जंतर मंतर पर कई दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। सोनम वांगचुक हैं, सीजेपी की लीडरशिप में बहुत सारे स्टूडेंट्स धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, जो कि बिल्कुल जायज़ है। धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में कई सारे पेपर लीक हुए हैं और उनको ये अकाउंटेबिलिटी सेट करनी चाहिए कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा पर्सन एज अ शिक्षा मंत्री इलेक्ट होना चाहिए। अब बात करें जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप प्रोटेस्ट में मोदी का इस्तीफा मांग रहे हो, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मोदी चुन के गए हैं, राइट टू वोट है हमारे देश में, और वो नागरिक जिन्होंने मोदी को चुना है वो बिल्कुल ये हजम नहीं कर पाएंगे कि आप मोदी का इस्तीफा मांगो, पहली बात। और दूसरा ये है कि आप वहां पर नारेबाजी में आप भारत के अंगेंस्ट नारे लगा रहे हो, आप धार्मिक सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हो। भाई, इस तरह से प्रोटेस्ट कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। आप शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करो और किसी एक मुद्दे पर आप अड़े रहो, जैसे आपने देखा कि किसानों ने किया था। जो पंजाब के किसान थे, उन्होंने जो बिल आया था, किसान बिल आया था, उस पर प्रोटेस्ट किया था और वो प्रोटेस्ट सफल रहा। सरकार को जो है वो बिल वापस लेना पड़ा। लेकिन आपके जो प्रवक्ता है वो धार्मिक सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं, वहां पर भारत को तोड़ने की जो है बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे स्लोगन दे रहे हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा गलत है। अब आप मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जंतर मंतर पर आप बहुत अच्छा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा था आपका, लेकिन आप पहुंच गए पार्लियामेंट में, आप वहां पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप भारत देश को नेपाल बना पाएंगे, आपको लगता है कि आप पाकिस्तान या बांग्लादेश बना पाएंगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर कभी भी तख्ता पलट किया जा सकता है। भारत देश के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल स्ट्रक्चर है, और दूसरी चीज क्या है कि लोगों के पास में राइट टू वोट है, उन्होंने अपने जो है उसको चुन के भेजा है वहां पर। तो अगर वो लोग सामने खड़े हो गए तो आपकी औकात नहीं कि आप किसी का इस्तीफा ले पाए। तो चुपचाप आप जिसके लिए गए हैं उसके लिए आप प्रोटेस्ट करिए। प्लस अगर आप इस भ्रष्ट सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं तो अपने दिमाग में एक चीज डाल लीजिए कि जब भी आप वोट करने जाएं तो आप अपनी जाति वालों को वोट ना करें। आप ऐसे लोगों को चुने जो पढ़ा लिखा हो, जिसने कुछ साइंस स्ट्रीम में काम किया हो, आर्ट्स के लेवल पर काम किया हो, देश के लिए काम किया हो, उसको आप चुनकर भेजें। लेकिन जब आप चुनने जाते हैं ना, तो आपको अपने धर्म वाला दिखने लगता है, आपको अपनी जाति वाला दिखने लगता है, तो वहीं से आप गलती करना शुरू करते हैं। तो जब अब की बार आप वोट देने जाएं तो आप अपनी जाति या धर्म वाला ना चुन के ऐसे नेताओं को चुने जिनकी छवि साफ सुथरी हो, जो देश के लिए काम करते हैं और पढ़े लिखे हों। अगर आप इस भ्रष्ट सिस्टम को सही करना चाहते हैं, आप देश विरोधी नारे लगाकर या आप मोदी हटाओ नारा लगाकर आप ऐसे प्रोटेस्ट को लीगल नहीं बना सकते। बस मेरा यही कहना है, और आगे मैं भी यही चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। धन्यवाद।